नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हरियाणा में जो MCQs की हमने सीरीज चलाई हुई है, जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा हूं। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा की जलवायु और मिट्टी, हरियाणा की जलवायु और मृदा। तो शुरुआत करते हैं। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो जो है होने वाली है। डीपली पढ़ाते चलेंगे आपको जैसे हर रोज़ कर रहे हैं। और लगभग 25 क्वेश्चन इसमें जो है वो आपको मिलेंगे और 25 से हमारा पूरा विश्वास है कि आप 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर जाओगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूर्वी अक्षेत्र का कृषि जलवायु जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, जो पूर्वी का है, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आंसर आ जाएगा करनाल। कहाँ है जी? करनाल में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में मावट वर्षा क्या है? जो मावट है ये जो है, देखिए हरियाणा में पहली बात आपको याद रखनी है, जो बारिश है, मानसून है, वो होते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले जब दो मानसून जो है यहाँ पर आकर टकराते हैं, एक पश्चिम बंगाल की खाड़ी जो आप देखते हो कि अराकान की पहाड़ियाँ हैं म्यांमार बर्मा में, तो उनसे टकराकर बिहार की जो साइड है, बिहार का क्षेत्र है, बिहार पश्चिम बंगाल, उधर से होता हुआ जो है हरियाणा की तरफ बढ़ता है, जो पंजाब हिमालय की तरफ, और एक है जो गुजरात की तरफ से आता है। तो दोनों जब आकर आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर हरियाणा में बारिश हो जाती है। अब ये तो हो गई दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बारिश। अब क्या होगा, एक बाद में अंध महासागर से एक तूफान उठता है, ठीक है, और सर्दियों में बारिश होती है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये बारिश हो रही है। किसके कारण हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ के। उसी पश्चिमी विक्षोभों से हुई बारिश को हरियाणा में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली बारिश। हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। भी ये ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। इसका आंसर आ जाएगा तीज। तीज जो है ये वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देने वाला जो है वो त्यौहार है। और तीज पर जो है एक घर की बेटियां जो होती हैं, लड़कियां, उनको एक उपहार के रूप में भेजा जाता है, जिसे सिंदारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सिंदारा। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? जो वार्षिक है वो यहाँ नहीं लिखा है, वार्षिक वर्षा औसत है ये, वार्षिक वर्षा का औसत। अब यहाँ जिला पूछा है तो जिला आ जाएगा अम्बाड़ा। जिला क्या आ जाएगा? अम्बाड़ा। स्थान आ जाएगा छछरौली। स्थान क्या आ जाएगा? छछरौली। जो अक्षेत्र है या जो पहाड़ पर्वत हैं वो आ जाएंगे शिवालिक के। पहाड़ कौन से आ जाएंगे? शिवालिक के। दिशा आ जाएगी उत्तर पूर्व। ये आपने 4 बातें याद रखनी हैं। अगर सबसे ज़्यादा वर्षा पूछ ली जिले वाइज तो अम्बाड़ा जिला, अक्षेत्र पूछ लिया तो शिवालिक अक्षेत्र, दिशा पूछ ली उत्तर पूर्व, और स्थान पूछ लिया छछरौली। ये आपने याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा किस जिले में जो है वो होती है? हरियाणा में जो सबसे कम वर्षा है वो होती है भाई सिरसा में। अब यहाँ भी सबसे कम जिला है सिरसा, ठीक है जी। स्थान है लोहारू। लोहारू है भिवानी में। स्थान कहाँ है? लोहारू। दिशा यहाँ आ जाएगी दक्षिण पश्चिम। दिशा कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और अरावली और शिवालिक में, अरावली में कम वर्षा होती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये भाई देखिए 2 है। कितने हैं? 2 हैं। ये भी आपने याद रखना है। हरियाणा की जलवायु कैसी है? शुष्क जो है, हम पढ़ सकते हैं इसको, जो उपोषण आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है वो हरियाणा में जलवायु है। हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जो घड़े हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? हरियाणा में जो घड़े हैं, एक चक्कर होता है पूरा, उसके ऊपर मिट्टी रख के जो कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं मटके। तो आंसर आ जाएगा चक्कर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? चक्कर। ये याद रखना। उसके बाद हरियाणा की मृदा में क्या समस्या है? हरियाणा की मृदा में देखिए यहाँ पर क्या समस्या है मुख्य रूप से। एक कंकड़ है, एक पवनापर्दन है, ठीक है जी, और एक जो है वो सूखा है और लाल रंग है, ठीक है। लाल रंग होना भी कोई समस्या नहीं है, सूखा नहीं पड़ता हरियाणा में, पानी ठीक है, कंकड़ नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मुख्य रूप से जो हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है,
जो ये पश्चिमी हैं और नीचे दक्षिण है, और ये इधर है आपका राजस्थान। इधर से जब हवाएं चलती हैं तो वायु अपर्दन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है, मतलब कम वर्षा होती है या ज़्यादा वर्षा होती है, ये क्वेश्चन है बस सीधा सा। ठीक है, हरियाणा को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, कम वर्षा वाले राज्यों में काउंट किया जाता है। किसको भाई? हरियाणा को। ठीक है जी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान CSSRI ये जो है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय मृदा लवणता है ये है करनाल। अब देखिए करनाल में आपको एक तो मिल जाएगी डायरी, जिसे हम क्या कहते हैं? NDRI, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 55 में। वैसे तो ये 1923 में आई थी, ठीक है ना, जो बेंगलोर में थी। कहाँ थी? बेंगलुरु में। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको स्थानांतरित किया गया करनाल में 1955 में, ये आपने याद रखना है। फिर एक हम पढ़ते हैं केंद्रीय मृदा लवणता। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता ये आई थी 1969 में। इसकी स्थापना कब है? 1969 में। एक है गेहूं अनुसंधान निदेशालय वीट का, ये 1978 में है। ये सारी चीज़ें आपको विद डेट याद रखनी पड़ेंगी भाई, क्योंकि ये पूछी गई चीज़ें हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेज़ी से समाप्त होती है। देखिए चावल उगाने से जो है, या चावल की जो धान होते हैं, जो जीरी होती है, वो लगाने से पानी की समस्या होती है। गेहूं तो हमारा जो है मतलब खाद्यान्न में है, मुख्य रूप से सिरसा में होता है, फूल लगाने से भी कोई समस्या नहीं। कपास अगर आप लगाओगे, मतलब कपास अगर आप उगाओगे तो मिट्टी की उर्वरता जो है वो समाप्त हो सकती है तेज़ी से, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? ये जो है क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ जाएगा गेहूं और धान। ठीक है, गेहूं और धान। वैसे अगर पूछेगा पंचकुला में सबसे ज़्यादा मक्का, क्या याद रखना है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है ये समस्या हो जाती है। अगर वो पूछता है सेंट्रल लेवल पे कि भारत में, तो फिर तो आंसर आ जाता है जुलाई, लेकिन हरियाणा में मई को काउंट करते हैं भाई। वैसे ये मई भी यहाँ गलत लिखा हुआ है, मई और जून को काउंट करते हैं, मतलब जून का महीना सबसे गर्म काउंट किया जाता है हरियाणा में, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? ये याद रखना है भाई कि कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। लाल मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है, कछारी मिट्टी ये भी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी ये पाई जाती है, काली मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती। नाम मात्र के सिरसा साइड जो कपास वगैरह उगाते हैं वो भी काली मिट्टी नहीं है, तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो नहीं देखने को मिलती। काली मिट्टी जो है, जैसे हम दक्षिणी भारत में मध्य भारत में जो है महाराष्ट्र की साइड, वहाँ पर काली मिट्टी बहुत आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? ये भाई यमुनानगर और अम्बाड़ा में मुख्य रूप से शुरुआत की गई थी, यमुनानगर और अम्बाड़ा में। ठीक है जी, और ये थी कंडी विकास परियोजना। और ये पेपर में 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कंडी परियोजना कब चलाई गई, कहाँ चलाई गई? यमुनानगर अम्बाड़ा से इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा के सबसे गर्म जिले का नाम बताइए। सोनीपत, फतेहाबाद, पलवल, नारनौल। भाई ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर तो देखो इनमें से पूछता है तो फिर तो आएगा नारनौल, लेकिन वैसे हिसार, हमारा जिला कौन सा आएगा? हिसार। हिसार सबसे गर्म है और हिसार ही सबसे ठंडा है, दोनों बातें याद रखनी है। सबसे चमकीली धूप यही निकलती है, सबसे चमकीली धूप यही निकलती है। ठीक है, हिसार में। और सबसे गर्म जिला है, सबसे ठंडा जिला है कौन सा? हिसार। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, हिसार किस नदी के किनारे था? हिसार में कौन सी सभ्यता थी? सीसवाड़ सभ्यता थी। सीसवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? चेतांग नदी के किनारे थी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऐसे करके जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हरियाणा में किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, दक्षिण पश्चिम में कम बारिश होती है और उत्तर पूर्व में अधिक बारिश होती है। ठीक है जी। हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो एवरेज कितना रहता है? ये आंसर आ जाएगा आपका 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ औसत पूछा है, अधिकतम नहीं पूछा है। ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1969। देखिए 1978 में क्या है? 1978 में है
गेहूं का, 1978 में किसका है, गेहूं का। 1985 में असव का, असव मतलब घोड़ा जो है वो अनुसंधान संस्थान है हिसार में। 1988 में, ये सारे सन याद रख सकते हो आप। 1988 में देवीलाल ने किसानों के कर्जे माफ़ किए थे, सॉरी पेंशन योजना आई थी, देवीलाल द्वारा पेंशन योजना आई थी 1988 में, ठीक है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। आंसर आएगा यमुनानगर। यमुनानगर का जो शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है कलेसर के आसपास का, वहाँ लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, सिरसा में भी रेत है, महेंद्रगढ़ में भी है, भिवानी में भी है, कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई कुरुक्षेत्र। आंसर क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के शहर को चेरापूंजी कहा जाता है, भैया अभी बताया था। सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली, हरियाणा की चेरापूंजी छछरौली। छछरौली में, छछरौली एक रियासत भी थी, क्या थी, एक रियासत भी थी, जिसमें एक रानी हुई है प्रसिद्ध रामकौर, जो अंग्रेज़ों से मिल गई थी, ये भी आपने याद रखना है। और यहीं पर जो है एक किला है, उस किले को जो है रानी की खिड़की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रानी की खिड़की कहा जाता है। छछरौली को अभी अभी लेटेस्ट में यमुनानगर जिला है, यहाँ पर उपमंडल का दर्जा दिया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी छछरौली के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा। आप पहाड़ी क्षेत्र में देखिए मृदा कैसी होगी, चट्टानी होगी, ना पीली होगी, ना काली होगी, ना चिकनी होगी। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस अवधि पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो हरियाणा में होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए आज के, और आशा और उम्मीद है जो है आप अपने जो व्यूज़ हैं वो हमें ज़रूर बताओगे कि किस जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास लेकर आएँ। तब तक जुड़े रहें GR क्लासेस फैमिली के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।